मांगो मांगो दान अन्न या वसन धाम या धन दूं। मांगो मांगो दान अन्न या वसन धाम या धन दूं। अपना छोटा राज्य या कि यह क्षणिक क्षुद्र जीवन दूं। मेघ भले लौटे उदास हो किसी रोज सागर से, याचक फिर सकते निराश पर नहीं कर्ण के घर से। याचक फिर सकते निराश पर नहीं कर्ण के घर से। नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विथ अरूप सर। तो मित्रों, बहुत दिनों के बाद आज मैं फिर से रश्मि रथी का दूसरा पार्ट लेकर आने वाला हूं। कुछ निजी कारणों से बहुत दिन तक वीडियोस नहीं बने थे, लेकिन अब फिर से आपसे प्रॉमिस किया जाता है कि अब वीडियोस लगातार बनेंगे। तो मित्रों, आज हम लोग देखने वाले हैं चतुर्थ सर्ग का दूसरा भाग। तो आइए इसको देखते हैं। जो नर आत्मदान से अपना जीवन घट भरता है, वही मृत्यु के मुख में भी पड़कर न कभी मरता है। जहाँ कहीं है ज्योति जगत में, जहाँ कहीं उजियाला, वहाँ खड़ा है कोई अंतिम मोल चुकाने वाला। व्रत का अंतिम मोल राम ने दिया, त्याग सीता को। व्रत का अंतिम मोल राम ने दिया, त्याग सीता को। जीवन की संगनी प्राण की मणि को, सुपुनीता को दिया अस्थि दे कर दधीची ने। शिवी ने अंग कतर कर, हरिश्चंद्र ने कफन मांगते हुए सत्य पर अड़कर। ईसा ने संसार हेतु सूली पर प्राण गंवाकर, अंतिम मूल्य दिया गांधी ने 3 गोलियां खाकर। सुन अंतिम ललकार मूल मांगते हुए जीवन की, सरमद ने हंसकर उतार दी त्वचा समूचे तन की। हंसकर लिया मरण ओठों पर, जीवन का व्रत पाला। अमर हुआ सुख रात जगत में पीकर विष का प्याला। मरकर भी मंसूर नियत की सह पाया न ठिठोली, उत्तर में 100 बार चीख कर बोटी बोटी बोली। दान जगत का प्रकृति धर्म है, दान जगत का प्रकृति धर्म है। मनुष्य व्यर्थ डरता है, एक रोज तो हमें स्वयं सब कुछ देना पड़ता है। बचते वही समय पर जो सर्वस्व दान करते हैं, बचते वही समय पर जो सर्वस्व दान करते हैं। ऋतु का ज्ञान नहीं जिनको वे देकर भी मरते हैं। वीर कर्ण विक्रमी दान का अति अमोघ व्रतधारी, पाल रहा था बहुत काल से एक पुण्य प्रण भारी। सुनिएगा इसको ध्यान से। ये कर्ण की उस व्रत गाथा की कहानी है जिसमें उन्होंने ये व्रत ले रखा था कि सूर्योदय के वक्त उनके पास जो भी याचक कुछ मांगने आएंगे वो उनसे वहां से खाली हाथ नहीं लौटेगा। तो इसको अच्छे से सुनेंगे। वीर कर्ण विक्रमी दान का अति अमोघ व्रतधारी, पाल रहा था बहुत काल से एक पुण्य प्रण भारी। रवि पूजन के समय सामने जो याचक आता था, मुंह मांगा वह दान कर्ण से अनायास पाता था, अनायास पाता था। थी विस्तृत यह बात कर्ण गुणवान और ज्ञानी है। दीनों के अवलंब जगत के सर्वश्रेष्ठ दानी है। जाकर उनसे कहो पड़ी जिस पर जैसी विपदा हो, जाकर उनसे कहो पड़ी जिस पर जैसी विपदा हो। गो धरती गज वाजी मांग लो जो जितना भी चाहो। नाही सुनी कहाँ किसने कब इस दानी के मुख से, धन की कौन विसात प्राण भी दे सकते वे सुख से, प्राण भी दे सकते वे सुख से। और दान देने में वे कितने विनम्र रहते हैं। दीन याचकों से भी कैसे मधुर वचन कहते हैं। करते यूं सत्कार की मानो हम हो नहीं भिखारी, करते यूं सत्कार की मानो हम हो नहीं भिखारी। वर्ण मांगते जो कुछ उसके न्याय सिद्ध अधिकारी। और उमड़ती है प्रसन्न दृग में कैसी जलधारा, मानो सांप रहे हो हमको ही वे न्यास हमारा, वे ही न्यास हमारा। युग युग जिए कर्ण, दलितों के वे दुख दैन्य हरण हैं। कल्प वृक्ष धरती के अशरण के अप्रतिम शरण हैं। पहले ऐसा दानवीर धरती पर कब आया था, इतने अधिक जनों को किसने यह सुख पहुंचाया था। और सत्य ही कर्ण दान हित ही संचय करता था, और सत्य ही कर्ण दान हित ही संचय करता था। अर्जित कर बहु विभव निस्व दीनों का घर भरता था। गो धरती गज वाजी अन्न धन वसन, जहाँ जो पाया दानवीर ने हृदय खोलकर उसको वहीं लुटाया, उसको वहीं लुटाया। फहर रही थी मुक्त चतुर्दिक यश की विमल पताका, कर्ण नाम पड़ गया दान की अतुलनीय महिमा का। श्रद्धा सहित नमन करते सुन नाम देश के ज्ञानी, अपना भाग्य समझ भजते थे उसे भाग्य हत प्राणी। तब कहते हैं एक बार हटकर प्रत्यक्ष समर किया नियति ने,
वार कर्ण पर छिपकर पुण्य विवर से। सुनिएगा इसको, ये वो उसकी कहानी है कि जब कर्ण से छल करके इंद्र ने दान मांगने आया था। तो सुनिए, तब कहते हैं एक बार हटकर प्रत्यक्ष समर से, किया नियति ने वार कर्ण पर छिपकर पुण्य विवर से। व्रत का निकस दान था, अब की चढ़ी निकस पर काया, कठिन मूल्य मांगने सामने, भाग्य देह धर आया, भाग्य देह धर आया। तो आइए सुनते हैं अब उस दिन की कहानी, जब एक दिन कर्ण जो है वो समुद्र तट पर थे और उस वक्त इंद्र जो है अपना वेश बदल कर उनसे दान मांगने आए थे। आइए सुनते हैं। एक दिवस जब छोड़ रहे थे दिनवनी मध्य गगन को, कर्ण जानवी तीर खड़ा था मुद्रित किए नयन को। कटि तक डूबा हुआ सलिल में, किसी ध्यान में रथ सा, अम्बुधि में अकटक निमज्जित कनक खचित पर्वत सा। हंसती थी रश्मियां रजत से भरकर वारी विमल को, हो उठती थी स्वयं स्वर्ण छू कवच और कुंडल को। किरण सुधा पी कमल मोद में भरकर दमक रहा था, कदली के चिकने पातों पर पारद चमक रहा था, पारद चमक रहा था। विहग लता विरुद्ध तान में तट पर चहक रहे थे, धूप दीप कर्पूर फूल सब मिलकर महक रहे थे। पूरी कर पूजा उपासना ध्यान कर्ण ने खोला, इतने में ऊपर तट पर खरपात कहीं कुछ डोला। कहा कर्ण ने, कौन उधर है, बंधु सामने आओ, मैं प्रस्तुत हो चुका, स्वस्थ हो निज आदेश सुनाओ। अपनी पीड़ा कहो, कर्ण सबका विनित अनुचर है, यह विपन्न का सखा तुम्हारी सेवा में तत्पर है, तुम्हारी सेवा में तत्पर है। मांगो मांगो दान, अन्न या वसन धाम या धन दूं। मांगो मांगो दान, अन्न या वसन धाम या धन दूं। अपना छोटा राज्य या कि यह क्षणिक क्षुद्र जीवन दूं। मेघ भले लौटे उदास हो किसी रोज सागर से, याचक फिर सकते निराश पर नहीं कर्ण के घर से, याचक फिर सकते निराश पर नहीं कर्ण के घर से। तो मित्रों, इस सर्ग में आपने देखा कर्ण के दान की कहानी। अगले सर्ग में हम लोग देखेंगे, अगले भाग में हम लोग देखेंगे कि कर्ण के समक्ष भिक्षुक बनकर कौन प्रस्तुत होते हैं। तो इसके लिए आप जुड़े रहिएगा मेरे चैनल के साथ। तब तक के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।